लाओ तो देखा जाए एक बार और। नया ये है। अच्छा नया हुआ दोनों एक ही जैसा लग रहा है। आपने पुराने वाले के डिजाइन में निकलवा लिया ये जो पुराना वाला था, है ना? नहीं थोड़ा सा बड़ा है। उस वाले से इसका देखो मैच। इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये, वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भमका जैसा लग रहा है, जैसे ये तो अजबे लग रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बड़ा मतलब बड़ा तो ये भी है, ऐसा नहीं है, वो भी है, छोटा है ये, मतलब मेरे वाले से छोटा है नो डाउट, लेकिन ये फेस पे उठ नहीं रहा है, और वो क्या फेस पे उठ रहा है, वो अच्छा लग रहा है। लो आप लगा के देखो, लो रुको मैं करती हूँ। बोला तो सही कि बदलेगा। बदलेगा नहीं ऐसा बोला था क्या? फ्रेम एक ही बार देखो कैसे, अब मेरा वाला लगा के देखो, लो मेरा वाला लगा के पता देखो। नहीं चल रहा है अच्छे से लगाया। हाँ ये लगा के फ्रेम देखो। तो बड़ा है, ये वाले से बड़ा है। वो तो मुझे भी पता है फ्रेम बड़ा है, पर मतलब वो चश्मा चेहरे पर दिख नहीं रहा है, और ये वाला दिख रहा है, लग रहा है ना अच्छा, उससे तो अच्छा लग रहा है ना? उससे अच्छा लग रहा है ये। तो अच्छा लग रहा है। पहली बार नहीं भाई, दिखाओ निकालो ना। वो अच्छा ज़्यादा लग रहा है, वही तो। खराब तो बन गया वो। कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, अब 2-4 महीना निकालेंगे। ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। वो तो नहीं अच्छा लगता ना, वो तो काम चलाऊ ही था ना, मेरा भी तो काम चलाऊ ही था ना। था तो नंबर का ही ना। नंबर का था, वो भी मेरा भी तो नंबर का ही चेक था। करके ही मतलब बनवाया था ना। लेकिन ये मस्त लग रहा है। चेक करके नंबर का ही बना था। अरे यार सूख गया, अब लपेट लिया जाए बार। रख देना उसमें मतलब हाथ से। फ्रेम तो चेंज होगा नहीं, देखेंगे। लड़के को बोली कल आके ले जाने को, तो आया ही नहीं। सेक दो रोटी। सीखोगे परेशान। अरे परेशान के 2 रोटी सेक दूँगी, और क्या। परेशान क्यों, मैं पूरी बनाई हूँ इसीलिए। वही। टमाटर काटना, हरी मिर्च डाल के। तेल वेल तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, ऐसे टमाटर काट के हरी मिर्च। साड़ी देखी मैंने भेजी थी वो। हाँ वो तो ओल्ड फैशन हो गया। उस साड़ी के बारे में पता क्या आया था, इसे राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, इस साड़ी को भी राष्ट्रीय साड़ी घोषित कर देना चाहिए, जिसे देखो पहले अभी आया था जस्ट कि 100 में से 90 लोगों के पास ये साड़ी है, ऐसा आया था। मुझे देखने में अच्छा लगता है डिजाइनिंग। हाँ नहीं मैं वो जैसे देखा। रात को नवरात्रि में पहना तो शाइनिंग आए ना। हाँ कलर थोड़ा ऐसा अलग ले सकते हैं, मतलब वो सिमर टाइप का है, सिमरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अच्छा लगे। प्लेन है पर वो साड़ी ऑलमोस्ट सबके पुरानी हो गई, पुरानी। सबके पास है सबके मेरे को पास। मीशो पे अच्छा है, फ्लिपकार्ट पे ना, मेरे पसंद का ड्रेस मटेरियल दिख रहा है ना, साड़ियाँ दिख रही है। मेरे को सिंथेटिक में ही साड़ी चाहिए, पर अच्छी सी बॉर्डर हो, मतलब शिफॉन जॉर्जेट ही हो, मतलब स्मूथ कपड़ा हो, कोई भी हो, स्मूथ कपड़ा हो, एक मुट्ठी वाला स्मूथ, और बस बॉर्डर हो ऐसा, बहुत वेटलेस, मतलब वजन में एकदम हल्की। मैंने वो मंगाया पर्पल कलर की साड़ी, वो भी वैसी ही जैसे आप ढूंढ रहे हो। हाँ अब बॉर्डर वो ऐसी ही साड़ी है, वैसा पतली सी बॉर्डर है, पूरी साड़ी प्लेन है। मेरे को वैसी ही साड़ी पसंद है, मतलब हल्की हो, देखने में भी। हाँ लुक वाइज अच्छी हो, लुक वाइज मतलब हैवी लगे पर पहनने में हल्की हो। वैसी अच्छी पसंद है, शरीर पे लगे ही ना पहन साड़ी पहन।
गई ना मैं। गलती हो गई, वहाँ सड़िया सबके लिए लेके आई थी मैं, गलती हो गई, इसमें की एक साड़ी मुझे रख तो फिर क्या ही और देखो कैसा बिखरा पड़ा है, सोचा था। सोची कि अगर बच जाएगा तो उसमें से एक ले लूंगी। अरे मेरा भाव बन जाएगा। दुकान बाकी दूसरा उस कलर की दूसरी साड़ी थी नहीं, मुझे अच्छी लगी थी, मैं सोची कि ले लूँगी। नवरात्रि में पहनने का ध्यान इतना नहीं ध्यान आया ना कि नवरात्रि में काम आएगा, तो ले ली वो तो तैयार मेरा क्लिप यही मिलेगा। मेरा क्लिप यही उस समय मिलेगा। ध्यान नहीं आया कि नवरात्रि आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों से दिवाली की सफाई में शॉपिंग में लगे होंगे, क्योंकि बहुत हालत ख़राब है। सच में बताओ, शॉपिंग भी साथ में है और सफाई का भी चल रहा है। मेरा तो ऐसा ही चल रहा है, काफ़ी लोगों का ऐसा ही होगा कि सफाई और शॉपिंग दोनों साथ में ही चल रहा होगा। तो यहाँ पे चश्मा हम दोनों ने साथ में ही ऑर्डर किया था, मतलब दीदी ने और मैंने साथ में ही ऑर्डर किया था, पर मैं लेके आ गई थी और दीदी के परिवार में कुछ ऐसा हो गया था कि वो मतलब नहीं निकल पा रहे थे। कहने का मतलब किसी की डेथ हो गई थी, तो वो सब पालना पड़ता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि सब होता है ना, जो विधि वगैरह होता है वो करना पड़ता है। तो इस वजह से वो नहीं आए थे, आज आए हैं। तो फिर वो चश्मा अपना रिसीव किए और वही देख रहे थे हम लोग। सोच में चले गए। इतना क्या सोच रहे हैं यार। चश्मा लगा के खाना बनाना, ऐसे बाल खुले हैं तो अच्छे लग रहे हैं, पर बाल समटा हुआ है ना तो ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना। पहन रही है तो लगता है कि हाँ चश्मा पहनी है। उस फोन में भी ऐसा है ना, लगता है ये इसका वाइट फ्रेम बड़ा बड़ा दिखता है ना, तो इसलिए लग रहा है कि हाँ चश्मा पहनी है, ऐसा लग रहा है मेरा ना? बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। हम बोर के डली पे गए मतवाली कोई लिया करेंगी रहली। काम चलाऊं है भैया, जरूरत ही नहीं, लेना जरूरी था, जरूरी था। ज़्यादा बना चलो भाई, नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं लग पड़ी हूँ मिशन सफाई में। दिवाली की सफाई है तो थोड़ा अच्छे से करना बनता है, बाकी तो हम डेली करते ही रहते हैं, डेली रूटीन में जो है वो तो होता ही रहता है। बाकी जो ऐसी वाली सफाई है ना, ये दिवाली पे ही होती है। सच बताऊँ, ये दिवाली पे ही होती है, नवरात्रि में भी नहीं होती है। नवरात्रि में भी हम बस वही चीज़ें साफ़ करते हैं जो पूजा से रिलेटेड होता है, पर दिवाली के टाइम में कोने कोने की सफाई हो जाती है, मतलब एक एक चीज़ हमें गंदी दिखती है और साफ़ करना पड़ता है। तो पहले तो यहाँ पे मैंने स्क्रबर से इसको अच्छे से रगड़ा है और उसके बाद में मैं गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। और जो बोतल में है वो लिक्विड है, डिश लिक्विड होता है ना, वो है। मैंने सैनिटाइज़र के बोतल में डाला हुआ है क्योंकि वो खाली पड़ा था, तो मुझे ऐसे थोड़ा सा सहूलियत रहता है कि जितना चाहिए उतना ही निकलता है ना, तो इसी वजह से मैंने सैनिटाइज़र के बोतल में ही डाल दिया कि जितना मुझे चाहिएगा उतना ही निकलेगा, इसमें से ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो अच्छे से रगड़ के कर रही हूँ, मतलब जो स्कॉच ब्राइट होता है, जो क्या बोलते हैं, हरा वाला स्क्रबर होता है, वहाँ उससे भी कर रही हूँ, और जो स्टील का होता है ना उससे भी कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे मुझे थोड़ा सा दाग जो जिद्दी लग रहा था ना, तो वहाँ से स्टील वाले, मतलब वहाँ पे स्टील वाले से कर रही थी। काफ़ी टाइम लग गया था और सुबह का काम ख़त्म करके दोपहर में मैं लगी हूँ, क्योंकि सुबह का जो काम है, डेली रूटीन का काम है, वो तो आपको करना ही करना है, वो तो उससे कहाँ छुटकारा मिलने वाला है। तो कोना आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है। तो बाद में मैंने एसिड डाल के और अच्छे से इसको धोया था, क्योंकि जो कोना है वो बहुत ज़्यादा गंदा था। यहाँ पर रेक रहता है स्टील का, उसमें सारा सामान रहता है, तो सारे सामान और डब्बे वगैरह तो मैंने धो के रख दिए थे सुबह में ही, ताकि वो सूख जाए और जब तक मैं यहाँ की सफाई कर लूँ। तो डब्बे वगैरह भी सूख रहे हैं जब तक यहाँ पे मैं अपना सफाई में लगी पड़ी हूँ, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा रेस्ट करके और सारे डब्बे को जचा दूँगी। तो ये कोना मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार मैं थोड़ा थोड़ा करके ही कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ ज़्यादा पसारा करने से कोई मतलब नहीं है, फिर देख के टेंशन होने लगता है, निपटता तो है नहीं। तो इस बार मैंने सोचा था कि जितना मैं फैलाऊँगी उतना समेट लूँगी, ताकि फिर अगले दिन के लिए दूसरा काम निकले, या फिर 2 दिन भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो जो कोना मैंने साफ़ किया था, मतलब टेबल का जो पसारा था वो मैंने साफ़ किया था, तो उसमें 2 दिन लग गए थे, काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि टेबल निकला था ना तो बहुत ज़्यादा ही था, तो 2 दिन लग गए थे। पर यहाँ तो मैं 1 दिन में ही निपटा लूँगी, ये निपट गया था 1 दिन में ही।
तो इस तरीके से इस बार मैंने सोचा ही था पहले से कि इस तरीके से ही करूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है और फिर लास्ट में ऐसा होता है ना कि मतलब सारा काम साथ में फैलता है तो सारा काम साथ में निपटाना भी पड़ता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे मैं साफ़ करके और उसके बाद मैं जचा दूँगी सारा सामान। और शॉपिंग भी बाकी है, तो शॉपिंग के लिए दीदी से मैंने बात कर रखी है कि डी मार्ट जाएंगे अपन, क्योंकि डी मार्ट का शॉपिंग मुझे थोड़ा सही लगता है, क्योंकि एक ही जगह पे सब कुछ मिल भी जाता है और आपके मनपसंद की चीज़ें भी सारा कुछ मिल जाता है ना। तो मुझे सही लगता है कि डी मार्ट जाओ और जो कुछ भी चाहिए आप अपना लिस्ट तैयार करो और लेके आ जाओ, अच्छा रहता है वो। तो देखते हैं अगले दिन निकलेंगे डी मार्ट के लिए भी और फिर शॉपिंग करके आएंगे। तो यहाँ पे सब पोंछ के और उसके बाद में फिर मुझे रैक भी साफ़ करना है। तो देखें यहाँ पे सारे डब्बे में लगा रही हूँ, क्योंकि सूख गया था ये, थोड़ा सा मैंने आराम कर लिया था। उसके बाद में फिर मैं डब्बे लेके आ गई थी बालकनी से, क्योंकि सूखने के लिए रखा था धूप में। और उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। अब पता है क्या होता है, जब आप डब्बे निकालते हो ना तो फिर ऐसा होता है कि थोड़ा सा अलग करके रखो। तो इस बार मैंने अलग करके रखा, थोड़ा सा अलग करके रखा, जैसे पहले रखा था मतलब उस हिसाब से थोड़ा सा अलग किया है। और मेरे सफाई करने का यही मतलब होता है कि थोड़ा सा सामान को हेर फेर करो ताकि लगे कि सफाई किया हुआ है। बाकी तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि घर इतना अच्छा है नहीं ना, तो दिखता नहीं है, पर थोड़ा सा सामान को हेर फेर करते हो तो पता चलता है। बस यहाँ पे हम शॉपिंग करके निकले हैं डी मार्ट से। डी मार्ट का कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि क्या ही शूट करना है, डी मार्ट में जाओ तो फिर सामान पे ध्यान रहता है कि ये ले लो वो ले लो, तो इसलिए फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और कुछ लिया था दीदी ने, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि क्या है, शायद पॉपकॉर्न है। तो वही हम लोग लौटते समय खा रहे थे, क्योंकि भूख भी लग गई थी और उसके बाद में यहाँ कुछ बात भी कर रहे थे। वैसे तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, सारा कुछ मिल जाता है ऑनलाइन, लेकिन जो चीज़ें हम खुद से लेते हैं ना उसकी बात ही कुछ अलग है। मतलब मुझे शॉपिंग में बहुत मन लगता है, तो भर भर के सामान हमने लिया था, जितना चाहिए था, यानी जो मंथली राशन वाशन होता है वो भी, बाकी जो दिवाली से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी, सारा कुछ ले लिया था। और ऑनलाइन भी जो शॉपिंग है वो भी चालू ही है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, डेली कुछ ना कुछ डिलीवर होता ही रहता है। तो मुझे लगता है कि सबका ऐसा होगा, क्योंकि दिवाली नज़दीक है और कुछ दिन ही बचे हैं दिवाली के, तो फिर शॉपिंग तो ज़ोरों शोरों से सबकी चली रही होगी। तो चलिए यहाँ पे घर पहुँचेंगे और उसके बाद में शेयर करूँगी कि क्या कुछ हम लाए थे। और उसके बाद में शाम का जो काम है वो निपटाना है, आगे का काम निपटाना है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया ना कि शॉपिंग और सफाई दोनों साथ में ही चालू है, तो थोड़ा बहुत सफाई भी बाकी है।